कि भाई ऐसा एकदम से क्या हुआ कि दिशा सालियान और जो सुशांत सिंह राजपूत दरअसल जो दोनों एक साथ काम कर रहे थे, अचानक से ये दोनों जो आत्महत्या करते हुए पाए जाते हैं, शव जहां पर रखे जाते हैं उस मॉर्चरी में काम करने वाले जो एक कर्मचारी हैं, उसने एक बड़ा खुलासा किया। अब उन्होंने जो खुलासा किया है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। अब ये किसके इशारे पर ये जल्दबाजी की जा रही थी, किसके इशारे पर कहा गया कि नहीं कुछ ज्यादा बात मत करो, इसकी फोटो खींचो, पुलिस को बॉडी दे दो जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब कौन कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। दिशा सालियान जिस बिल्डिंग में थी, जिस पार्टी में थी, जिस जगह पर थी और जहां से उन्होंने कथित रूप से कूद कर जान दे दी, वहां पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत जो है वहां पर मौजूद थी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमय मौत की गुत्थी क्या कभी सुलझ पाएगी? यह सवाल आज एक बार फिर हमारे सामने है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अब तक दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत के बारे में हम लोग जितना जानते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि इन दोनों ने आत्महत्या की, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आज भी कोई नहीं जानता और जो असल कहानी है वो आज भी कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो शक की सुई बार बार उठती है, घूमती है और ये इशारा करती है कि दरअसल ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या थी, वो आज एक बार फिर से घूम रही है। लेकिन 2.5 साल बाद आज एक बार फिर इन दोनों की रहस्यमय मौत को लेकर के कई सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो गए। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत की खबर आई थी और खबर ये आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत सहित कई सेलिब्रिटीज की जो मैनेजर हैं, एक युवती, उसने मलाड की एक बिल्डिंग की 14वीं फ्लोर से कूदकर जो है जान दे दी। खबरों में सिर्फ इतना आया था और लोगों को यह बताया गया कि मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने, कि एक आत्महत्या का मामला है, दिशा सालियान ने किसी बात से परेशान होकर, कोई उसकी कहानी थी और उसके बाद उन्होंने 14वीं फ्लोर से कूद करके जान दे दी। दिशा सालियान के माँ बाप जो हैं उन्होंने बहुत कुछ इशारों में कहा, लेकिन किसी की भी खुलकर कोई बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये सारा मामला तब गहराया कि जब इसके ठीक 6 दिन बाद, यानी 8 जून को दिशा सालियान जो है वो 14वीं मंजिल से उनके कूदकर या गिरने के बाद या फिर उनको धक्का दे दिया जाता है, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उनकी मौत होती है। उसके ठीक 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आ जाती है। दोनों का कनेक्शन जो है क्या था, ये कनेक्शन जो है कई पत्रकारों ने, कई जो लोग थे उन्होंने इसको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र में उस वक्त जो है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी और सबने एक तरफा कह दिया कि इसमें कोई एंगल नहीं है, इसमें कोई चूक नहीं हुई है, सीधा सीधा ये दोनों आत्महत्या के मामले हैं। लेकिन लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ऐसा एकदम से क्या हुआ कि दिशा सालियान और जो सुशांत सिंह राजपूत दरअसल जो दोनों एक साथ काम कर रहे थे, अचानक से ये दोनों जो आत्महत्या करते हुए पाए जाते हैं। बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने ये सवाल उठाने वालों को, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को जो है धमकी दे दी, किसी को जो है ये उनके खिलाफ केस कर दिए गए। इस तरह के कई पत्रकारों के साथ हुआ था। बहरहाल, लेकिन अब जो है लगता है, एक बार फिर लगता है कि ये जो मामले थे, दोनों मामले एक बार फिर से खुलने लगे हैं और अब लगता है कि शायद जो है इनकी मौत के पीछे जो सच है वो हम जान पाए। अभी आपको जानकारी होगी कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत जिनकी जो रहस्यमय मौत की, उसको लगभग डिक्लेयर कर दिया गया था कि आत्महत्या, उसको लेकर के हॉस्पिटल के जो मॉर्चरी में, यानी कि जो शव जहां पर रखे जाते हैं उस मॉर्चरी में काम करने वाले जो एक कर्मचारी हैं, उसने एक बड़ा खुलासा किया। उसने साफ तौर पर कहा है, उसने कहा कि भाई दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की उनकी जो बॉडी आई उस पर कई जगह चोट के निशान थे और मुझे देखते ही लगा कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि ये हत्या का मामला है। ये मॉर्चरी के, जिसके सामने रोज जो है न जाने कितनी डेड बॉडीज आती होंगी, न जाने कितनी डेड बॉडीज की वो पड़ताल करते होंगे, शिनाख्त करते होंगे, कितनी डेड बॉडीज को लेकर के वो अपनी राय बताते होंगे और उनको सब चीजों की जानकारी होती है, इतने पुराने आदमी। उन्होंने कहा कि साफ तौर पे डेड बॉडीज को देख के मुझे लगा, सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को देख के मुझे लगा कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती। अब उन्होंने जो खुलासा किया है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। यहाँ तक कि जो है इस व्यक्ति ने कहा, जो मॉर्चरी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने ये बात पुलिस को, डॉक्टरों को बताई, लेकिन मुझे कहा गया
कि आपको जल्दी से फोटो लेके इस बात काम को खत्म करके बॉडी पुलिस को सौंप देनी है। अब ये किसके इशारे पर ये जल्दबाजी की जा रही थी, किसके इशारे पर कहा गया कि नहीं कुछ ज्यादा बात मत करो, इसकी फोटो खींचो, पुलिस को बॉडी दे दो जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब कौन कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर के जैसे कि मैंने कहा कि इस मामले में एक बड़ा बयान सामने आया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में इसकी अब जांच जो है किसी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। आप जानते हैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सीबीआई की जो रिपोर्ट है, सीबीआई जांच की रिपोर्ट है, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के उनके पिता, उनके जो परिजन हैं, उनके बहनें, वो साफ तौर पर कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आत्महत्या कर सकें, वो बहुत साहसी व्यक्ति थे। इस सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से मृत्यु हुई है उसको लेकर के कई सवाल बॉलीवुड के ऊपर भी उठे थे, क्योंकि बॉलीवुड में ये सवाल उठा कि भाई बॉलीवुड में दरअसल जो छोटे शहरों से जो टैलेंटेड लोग आते हैं उनको रोकने के लिए वो आगे ना बढ़ पाए, उसको लेकर किस तरह से एक नेपोटिज्म का पूरा एक तंत्र है वो काम करता है। और सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई थी उसको लेकर भी ये इस नेपोटिज्म का और बॉलीवुड का जो पूरा कॉकस है उसके ऊपर जो है शक की सुइयां गई थी। जहां तक दिशा सालियान की बात है, दिशा सालियान की रहस्यमय मौत को लेकर भी जो सवाल उस वक्त उठे थे, उन सवालों के जवाब भी अब एक बार फिर से तलाशे जाएंगे। क्योंकि दिशा सालियान की जब उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी, जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन बाद में ये जानकारी जो आ रही थी, वो जानकारियां ये आ रही थी कि दरअसल दिशा सालियान जिस बिल्डिंग में थी, जिस पार्टी में थी, जिस जगह पर थी और जहां से उन्होंने कथित रूप से कूद कर जान दे दी, वहां पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत जो है वहां पर मौजूद थी। और कुछ ना कुछ वहां ऐसा हुआ था जिसके कारण दिशा सालियान ने या तो जो है वहां से कूदकर अपनी जान दे दी या फिर दरअसल उनको वहां से फेंक दिया गया, गिरा दिया गया। ये भी बात सामने आई थी। और जो शक की सुई है वो दरअसल आदित्य ठाकरे के ऊपर कई लोगों ने उनका नाम लिया था और ये कहा था कि दरअसल महाराष्ट्र के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे उस पार्टी में मौजूद थे, ऐसा कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने ऐसे आरोप लगाए। ये आरोप कितने सही हैं हम नहीं जानते, जाहिर सी बात है इसके लेकर के जो है अभी पड़ताल जो है वो होनी बाकी है। जब मैं होनी बाकी है कह रहा हूं तो आप ये सवाल उठाएंगे कि 2-2.5 साल बाद जो है ये पड़ताल होनी क्यों बाकी है। सवाल यह है कि इस पूरे मामले को आत्महत्या कह के बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मामला फिर से खुल गया है। इसलिए खुल गया है क्योंकि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक एसआईटी बनाने की ऐलान कर दिया है। जो एसआईटी दरअसल जो भी इस मामले में दिशा सालियान की जो रहस्यमय मृत्यु हुई वो कैसे हुई, एसआईटी इसकी जांच करेगी। एसआईटी जांच जो है शुरू होने का मतलब ये है कि जो लोग जिन के नाम लोगों ने उछाले, जिन पर आरोप लगाए, वो एक बार फिर से जांच के घेरे में आ गए हैं। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी शिवसेना के बड़े कद्दावर नेता रहे और अब बीजेपी में जो हैं और केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने तो बाकायदा यहां तक कह दिया है कि आदित्य ठाकरे अब जेल जाएंगे। तो वो और उनके बेटे नीलेश राणे लगातार जो हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को इन दोनों रहस्यमय मौतों के लिए कहीं ना कहीं किसी हद तक जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। अब जो है उम्मीद ये की जानी चाहिए कि दरअसल जो सच होगा वो सामने आएगा, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमय मौत है वो हो या दिशा सालियान की रहस्यमय मौत, जिन दोनों को आत्महत्या कह दिया गया था। उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो इसका सच है वो सामने आएगा। हालांकि समय बहुत हो गया, 2 से 2.5 साल हो गए हैं और 2 से 2.5 साल बीतने के बाद किसी चीज की जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसके सबूत जब मिटा दिए जाते हैं तो किसी को भी जो है दोषी साबित करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अब ऐसा माना जा सकता है कि जबकि एक मॉर्चरी के कर्मचारी ने खुद ही सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत को लेकर कह दिया कि ये सीधा सीधा हत्या का मामला लगता है, और दूसरी तरफ अगर दिशा सालियान की जो रहस्यमय मौत हुई उसको लेकर अगर एसआईटी बना दी गई है तो उम्मीद ये करते हैं कि अब इन दोनों जो रहस्यमय मौत हुई थी, इन दोनों मौत के ऊपर से पर्दा हटेगा, पहेली सुलझेगी। जो आरोपी हैं वो वास्तव में दोषी हैं कि नहीं है, और जो आरोपी हैं क्या पता वो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हो। ये सारी चीजें जो हैं
दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगे हैं, और जब तक ये आरोप पूरी तरह से धुल नहीं जाएंगे, साफ नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है देश की जनता सच जो है वो नहीं जान पाएगी, और देश की जनता को तब तक जो है संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अब मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।